मैंने फौज के लिए बार ट्राई किया था, एसएसबी इंटरव्यूज़ दिए थे, तो अच्छा। वहाँ जब फेल होता था बुरा लगता था पर्सनली। पहले मैं बहुत करता था, जैसे मैं पिछली बार जो मेरी यही गलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस पे ध्यान देता था। इस बार मैंने क्या किया कि एनालिसिस ठीक है कि एनालिसिस एक लिमिटेड रखना चाहिए कि हाँ, क्या गलत हुआ, इसको कैसे सुधार सकते हो। मतलब आप ये समझो कि आज अगर एसएससी में 84% से नीचे आ रहे हैं तो आपको कोई पोस्ट ही नहीं मिलेगी। नहीं सर, ये था लोग पहले मतलब जानते थे कि ठीक है पढ़ाई में, बट वही है कि जब तक आप कुछ प्रूफ नहीं कर देते लोग वहाँ थोड़ा उन लोग के लिए भी रियलाइज़ करना हार्ड होता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ आज बैठे हुए हैं ऑल इंडिया रैंकिंग 2 और इनका नाम है आशीष तिवारी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ ऑफिसर ये लगे हुए हैं। तो आज के इस सेशन में आपको पता लगेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऑल इंडिया रैंकिंग 2 लाता है तो वो क्या आपसे हटकर है, उसकी जर्नी के बारे में जानेंगे और क्या क्या इनके सामने कठिनाइयाँ आई ये भी हमारे साथ शेयर करेंगे। हेलो आशीष, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आज बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जो कि कभी आप उस पार थे कैमरे के, आज आप कैमरे के इस पार बैठे हुए हो, तो वो जब आज आपको सुनेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ आपसे सीख मिले या फिर को अगर वो गलतियां कुछ कर रहे हों तो उन्हें ये पता लग जाए कि ऐसा नहीं करना है और किस तरीके से मार्गदर्शन होगा। मैं चाहता हूं कि आप बताएं। तो अपने बारे में सबसे पहले बताइए और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आपने मुझे तो बता ही दिया, ये अयोध्या से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या, कौन नहीं जानता है। तो आशीष, सबसे पहले तो बताइए कि फील कैसा हो रहा है, कैमरे के उस पार कैसा था और अब इस पार आपको कैसा लग रहा है, बताइए प्लीज़। सर सबसे पहले थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। और बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब ऐसा सोचा नहीं था रैंक आएगी। जब तैयारी शुरू की थी यही था कि बस जॉब लेनी किसी तरीके से। और बहुत लंबे समय से इस प्रक्रिया में था, बट अब जब जॉब मिल गई तो बहुत सर रियल फीलिंग हो रही है। और रैंक आ गई वो प्लस ये एडेड एडवांटेज ही है सर। सेकेंड आई है आफ्टर ऑल। अच्छा आशीष, कभी आपने सोचा था कि रैंक 2 आ जाएगी? आप नौकरी के लिए केवल सोच रहे थे, आपका कहना है। यस सर, कभी मतलब रैंक तो सोची नहीं थी, बस किसी तरीके से दिल्ली मिल जाए जॉब में, बस यही था मेरा। बट अब रैंक आ गई तो तो अब तो आपको दिल्ली भी मिल गया है, यस सर, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। जो मतलब अच्छा लगता है जब कोई भी चीज़ प्लान की और वो प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, काफ़ी सही लगता है। क्योंकि पास में बड़े फेलियर्स हुए, बट ये चीज़ सही होगी तो काफ़ी सही लग रहा है। अच्छा, कभी जर्नी में ऐसा भी रहा कि ताने वाने सुनने को मिले और कभी कुछ बुरे उतार चढ़ाव भी आए? नहीं सर, ऐसा ताने तो नहीं हुए, परिवार काफ़ी सपोर्टिव था, कोई ऐसा वो नहीं था। बट हाँ, खुद से बुरा लगता था जब जगहों पे फेल होता था कहीं। मैंने फौज के लिए बार ट्राई किया था, एसएसबी इंटरव्यूज़ दिए थे, तो अच्छा। वहाँ जब फेल होता था बुरा लगता था पर्सनली। ओके। बट फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी सर, तो ऐसा कभी ताने नहीं हुए। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज यहाँ तक जो हुआ है सही है। अच्छा आशीष, एक चीज़ और, स्टूडेंट्स के माइंड में एक चीज़ रहती है कि मॉक टेस्ट कब लगाना है, स्टार्ट करें। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सिलेबस मेरा पूरा हो जाएगा तब हम मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे, या शुरुआत से ही देना चाहिए, या कितना परसेंट सिलेबस हो जाए? सर हर बंदे का मतलब अलग होता है मॉक टेस्ट का। मेरा ये था कि एसएससी के प्रति था कि जो एसएससी का मेन सिलेबस वो हम सब 10 तक पढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं है। तो मैंने फर्स्ट डे मॉक से शुरू किया था और लास्ट डे तक मेरा बस मॉक ही था। इनफैक्ट मतलब पिछले 6 महीने में मैंने कुछ ऐसा कंटेंट नहीं पढ़ा था कोई यूट्यूब से, बस मॉक लगा रहा था पूरे दिन। दिन में 2 मॉक, वैसे वीकेंड्स पे 4। और बस मॉक ही थे सर मेरे। मतलब ऐसा मैंने कोई तैयारी नहीं की कि कंटेंट प्रिपेयर करना है या सिलेबस करना है, नहीं। बस मॉक्स लगाता रहा, एनालिसिस करता रहा, उनसे जो सीखता था उसी वही मेरा कंटेंट बन जाता था, उसी को रिवाइज कर लेता था सर। आशीष, एक और दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स जो मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं वो ये कि कोई बच्चा अगर मॉक दे रहा है तो आज मान लो 80 नंबर बन रहे हैं 100 में, ठीक है, फिर 70 बन रहे हैं, कभी 80 बन गए, फिर 85 बन गए। लेकिन बच्चे को समस्या तब आती है जब कभी मॉक में आने लगते हैं एकदम 80 से गिरकर स्कोर आ जाता है 55, 60। तो उस टाइम पर माइंडसेट क्या होता है और कैसे आप पॉजिटिव अपने आप को रखते हो, क्योंकि होता तो आपके साथ भी ये होगा। वो सर नॉर्मल है, हाँ एक आध मॉक रहेंगे हमेशा हर हफ्ते की, आपका एकदम मूड ऑफ हो जाएगा। तो एक तो उसमें मैं देखता था कि परसेंटाइल क्या जा रही है। अगर मैं कम नंबर ला रहा हूँ, लेट से 140 भी बन रहा है, पर अगर उसमें 90 परसेंटाइल पार है तो मतलब मॉक ही टफ था, मतलब मेरा उतना ख़राब नहीं गया। बट इन केस मतलब सभी ख़राब चला गया मेरा, कि मॉक भी ठीक ठाक था तब भी मैं ख़राब कर पाया। तो मैं देखता था कि कौन से क्वेश्चन मेरे छूट रहे हैं, क्या मेरा टाइमिंग की वजह से मॉक ख़राब गया है, कि कुछ नया कंसेप्ट आ गया था, या फिर मैं खुद में कुछ कंफ्यूज हो गया था जो मैंने कुछ ऑप्शंस गलत कर दिए। तो जो होता था मैं उसको लिख लेता था और आगे से उसी से लर्न करके वो कोशिश करता था कि वो मिस्टेक ना हो। अच्छा, मॉक आप एनालिसिस भी करते थे करने के बाद, या फिर जितने क्वेश्चन गलत हो गए ठीक है अब नेक्स्ट मॉक करेंगे?
नहीं सर, पहले मैं बहुत करता था। जैसे मैं पिछली बार जो मेरी यही गलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस पे ध्यान देता था। इस बार मैंने क्या किया कि एनालिसिस ठीक है कि मॉक में जो नए क्वेश्चन हो गए उनको देख लिया, बाकी टाइमिंग देख ली कि बैटरी नहीं, उसके बाद नेक्स्ट मॉक। क्योंकि एनालिसिस में ज़्यादा समय बिताने से फिर वो ओवर थिंकिंग हो जाती है सर, और पेपर में बड़ा नुकसान कर देती है ओवर थिंकिंग में, ये गलत कर सकता हूँ ये करूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा मॉक्स पे प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एनालिसिस। एनालिसिस एक लिमिटेड रखना चाहिए कि हाँ क्या गलत हुआ, इसको कैसे सुधार सकता हूँ, बस। आपने टेक्स्ट बुक से मॉक दिया था? हाँ सर, मैंने टेक्स्ट बुक के लिए इनफैक्ट जो मैं CHSL में मेरा पिछले साल हुआ था सिर्फ टेक्स्ट बुक से हुआ था, और फिर मेरा SBI क्लर्क में अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छा तो उधर भी मैंने जो मॉक्स लगाए थे टेक्स्ट बुक से ही लगाए थे, और ये CGL वाले तो लगाए आप। अच्छा, ऐसा आपको क्या मिल गया टेक्स्ट बुक के मॉक्स में जो कि दूसरों से काफ़ी यूनिक है? लाइक कि टेक्स्ट बुक मॉक लगाते हुए आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी हेल्प मिली, लाइक जैसे कि अपने टेक्स्ट बुक के मॉक के बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो व्यूअर्स को बताओ कि हाँ, स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर मॉक तो हम दे रहे हैं लेकिन फ़ायदा उससे क्या मिल रहा है? कई फेजेस में मिलता है क्योंकि फ़ायदा। हाँ। और जो सबसे पहला फीचर मेरे को लगा वो था सॉल्यूशंस टेक्स्ट बुक के। मतलब कई क्वेश्चंस के लोग वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस देते हैं, जैसे कि लेट्स से एक यूनिटरी मेथड से दे दिया, एक ट्रिक मेथड से दे दिया, तो जो आपको समझ आ रहा है आप वो सॉल्यूशन अपने लिए अपना लो। दूसरी चीज़ों की वैरायटी सर, बहुत बढ़िया वैरायटी के मॉक्स हैं। जैसे अदर मॉक प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, वो हार्डनेस बढ़ा देंगे, बट पर जैसे हम SSC में ट्रेंड देख रहे हैं, पेपर कंपैरेटिवली इजी होते जा रहे हैं, बिल्कुल। और टेक्स्ट बुक का जो वो है वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। कट ऑफ तभी तो देख रहे हो आप वही कहाँ सर, पे जा वही रहे सर, हैं। हाँ, 360 पहले टॉपर के आते थे, अब 360 कट ऑफ जा रही है। 93% पे वही सिलेक्शन हो रहा है सिलेक्शन, आप ये समझो, और लास्ट पोस्ट आपकी करीब 84-85% पे वही ख़त्म हो जा रही है। आज तक 360 कोई नहीं लाया था, 360 पे कट ऑफ जा रही है मतलब आप ये समझो कि आज अगर एसएससी में 84% से नीचे आ रहे हैं तो आपका कोई पोस्ट ही नहीं मिलेगी, ये कंडीशन हो गई है। वही वही यही फायदा होता कि टेक्स्ट बुक वाले रिलेटेबल मॉक्स बनाते हैं, जो पेपर से होता है वही एग्जैक्ट सेम लेवल होता था। तो उसमें मेरे 360 आते भी थे, तो भले ही ईजी रहता था, बट मैं जानता था कि हाँ यहाँ मैं 360 ला रहा हूँ, पेपर में भी ले आऊँगा। और दूसरी चीज़ सर, इतना सारा वो है कंटेंट है मतलब टेक्स्ट बुक पे कि प्रीवियस ईयर पेपर हो गए 2017 से जितने हो गए। तो मैंने शुरुआत जब की थी ऐसी की थी, 17, 18, 19, 20, 21 सारे पेपर लगाए थे, और फिर तब मैं मॉक्स पे आया था। बाकी जगह क्या है, वो लोग बस मॉक प्रोवाइड करते हैं। टेक्स्ट बुक में सब कुछ है, प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा आपको, मॉक्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज मिल, जैसे मैथ्स का मेरा जब मैं शुरू किया बड़ा स्लो हो रहा था, तो मैथ्स में मैंने सब्जेक्ट वाइज लगाया 20-20 मिनट वाले, उससे मेरी स्पीड बढ़ गई थी। सेम विद इंग्लिश एंड GS सर। फुल मॉक के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज भी हम दे सकते हैं। एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर देखी हुई है इस प्लेटफॉर्म पे, कि आपको एवरेज टाइम भी आपका बता देता है कि आप एवरेज कितना ले रहे हो। मतलब फुल मॉक देने का ये फ़ायदा होता है कि आपको अपना एवरेज पता लगता है कि आप ओवरऑल कितना टाइम ले रहे हो उस पर। और सबसे जैसे आप लोग का क्वेश्चन में दिखाता है कि एवरेज स्टूडेंट कितना टाइम लिया और आप कितना लियो, हाँ, तो बड़ा वही फायदा चीज़ मैं करता है कह कि रहा हाँ मैं इन लोगों से धीरे जा रहा हूँ, यहाँ मुझे कवर अप करना है इस क्वेश्चन में। हूँ। अच्छा आशीष, पहले से और अब में अंतर क्या हो गया? मतलब लोगों का नज़रिया, अब तो आप देख रहे होगे, आपके प्रति भी नज़रिया कई लोगों का चेंज हुआ होगा। नहीं सर, यही था, लोग पहले मतलब जानते थे कि ठीक है पढ़ाई में, बट वही है कि जब तक आप कुछ प्रूफ नहीं कर देते लोग मान, थोड़ा उन लोग के लिए भी रियलाइज करना हार्ड होता है कि भाई पढ़ाई में ठीक बट कुछ कर नहीं रहा। बट अब थोड़ा हो गया तो अब लोग बिलीव कर ले रहे हैं कि हाँ ठीक है पढ़ाई में सही है, प्रूफ हो गया। तभी तभी मैं बोलता हूँ कि जब तक आप अपने आप में कुछ नहीं हो गया, तब जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो तब तक लोग आपकी बात को सही समझते भी नहीं हैं। आप भले ही कितना आप सही बोलते रहो लेकिन लोग सुनते नहीं हैं उसे, जब तक आप कहीं ना कहीं सफलता का स्वाद नहीं चख लेते हो। एक लास्ट थिंग आशीष, और उसके बाद ख़त्म करेंगे। मैं चाहूँगा कि ऐसे आपके भाई बहन जो कैमरे के उस तरफ आपको देख रहे हैं और आपकी तरह उनका भी एक सपना है इस नौकरी का, तो आप उनको एक एडवाइस देना चाहेंगे, तो मैं बस ये बोलूँगा कि उन्हें आप एक संक्षिप्त में एडवाइस दे दें कि हाँ ये गलती उन्हें नहीं करनी है और किस चीज़ पर फोकस रखना है। मेरी सबसे बड़ी एडवाइस वही रहेगी, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए मॉक्स की। चीज़ें नहीं जा रही फेवर में, लेट से इस साल नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए। अदर अवेन्यूज़ भी उसको अवेल करिए, कोई जॉब अगर आपकी लोअर लेवल में मिल रही है उसको अवेल करके फिर आगे की पढ़ाई करिए। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ कंसिस्टेंसी है। मॉक्स में जैसा भी स्कोर आ रहा आप उस पर कंटिन्यू रखिए, उससे सीखिए, बट छोड़िएगा नहीं, बस होप मत हारिएगा, बाकी सब हो जाएगा आपका। तो ये हमारे साथ आशीष तिवारी, और उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ इनसे सीखा होगा। जो आप गलतियाँ कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, ऐसी मैं भी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच आशीष। थैंक यू एवरीवन हमें ज्वाइन करने के लिए।